आज नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाजक भाज्य के चैप्टर का अगला प्रश्न कर रहे हैं। मैं इसकी जो ट्रिक बताऊंगा उसी बेस पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। फ्रेम सबका फिक्स है, ये प्रश्न लगभग सबसे बन जाता है। एक संख्या को 65 से भाग देने पर शेष फल 43 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर नया शेष फल क्या होगा। इसमें एक नियम का विशेष ध्यान रखेंगे। काफ़ी बच्चे इसको ध्यान नहीं रखते, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा स्ट्रक्चर बनाऊँ वैसा करिए। माना कोई संख्या है x, जिसमें 65 से भाग देने पर रिमाइंडर 43 प्राप्त होता है। माना एक संख्या x जिसमें 65 से भाग देने पर 43 प्राप्त होता है। ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। इसी संख्या को माना x 13 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा। काफ़ी बच्चे जानते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक सावधानी रखेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसा पूछता है बेसिक प्लस एडवांस, ताकि लोगों से गलती हो जाए। सबसे पहला काम इसको और इसको चेक करिए कि ये कटता है कि नहीं। पूरा कटना चाहिए। तो 13 पुनः 65 पूरा कटता है, तो इसको केवल चेक करेंगे कि दोनों भाजक कंप्लीट कटने चाहिए। अगर ये कंप्लीट कटता है तो सब जानते हैं इस संख्या का भाग इधर के शेषफल में कर देते हैं, तो जो आता है वो उत्तर कहलाता है। 43 में 13 का भाग करेंगे, 13 तिया 39, कितना बचा 4। तो हमेशा इस संख्या में इसका भाग करते हैं, लेकिन उसके पहले ये ज़रूर चेक करिए कि ये आपस में पूरा कटना चाहिए। जब ये कटेगा तभी आप इसका इसमें भाग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करते या तो वो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। 13 का भाग इसमें करें, 13 तिया 39, नया शेषफल कितना प्राप्त होगा 4, तो इसका उत्तर होगा 4। सेम दूसरा क्वेश्चन, मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगे। एक संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है। इस संख्या को 17 से भाग देने पे क्या होगा। तो मैंने बोला स्ट्रक्चर बनाइए। एक संख्या माना x 136 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 36। इसी संख्या मतलब x को 17 से भाग करने पर नया शेषफल क्या होगा। केवल थोड़ा ध्यान दें, 136 17 के पहाड़े में आता है कि नहीं, कटता है, हाँ कट जाता है, ठीक है। तो ये पहले कटना चाहिए पूरा, हाँ ये कटता है। फिर इस संख्या का भाग इसमें करते हैं, तो 36 में 17 का भाग एक 2 बार जाता है, तो नया 17 दूनी 34 और फिर नया शेषफल प्राप्त होता है 2, तो इसका उत्तर होगा 2 नया शेषफल। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को
195 से भाग देने पर शेषफल 52 आता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? मैंने बताया, माना कोई संख्या x, इसको 195 से भाग दें तो शेषफल 52 आता है, तो इसी को 15 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? तो 195 और 15 पूरा कट जाता है, भाग करेंगे पूरा कटेगा। तो अब इसके ये पूरा कट गया, मतलब इससे 52 में भाग करेंगे, भाग किए 15 तिया 45, नया शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 7। तो इसमें 15 का भाग करने पर नया शेषफल 7 प्राप्त होगा। किसी संख्या को, अगला प्रश्न है, 136 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो 13 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? 13 सॉरी यहाँ पे 156 है, ठीक है, सावधानी रखिएगा, गलत हो गया था। 156 है, 156 से भाग देने पर 29, तो 13 से भाग देने पर कितना? तो कोई संख्या x 156 से भाग किए तो 29, इसी संख्या को मतलब x 13 से भाग करें तो कितना? 156 13 से 12 बार कट जाता है, तो ये पूरा कट रहा है, तो सीधे इसका भाग उसमें करेंगे, तो 29 13 दूनी होता है 26, नया शेषफल कितना प्राप्त होगा? 3, तो उत्तर होगा 3। ये अगला प्रश्न, किसी संख्या को 216 से भाग देने पर 72 शेष आता है, तो इस संख्या को 18 से भाग देने पर कितना आएगा? माना कोई संख्या x है, 216 से भाग किए तो 72 आया, तो नई संख्या 18 से भाग करने पर कितनी बार जाएगा? तो ये और ये कट जाता है, तो सीधे 18 का भाग करेंगे 72 में, सबको आता है 18 चौके 72, पूरा कट गया और कट पिट के क्या बचा? 0, तो पूरा कट गया, तो इस प्रश्न में नया शेषफल 0 होगा। एक अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है, एक संख्या को 54 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 9 से भाग देने पर कितना होगा? 9 चिक का 54 पूरा कटता है, 7 में 9 का भाग करेंगे, भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो भाग जब नहीं जाएगा तो फिर से वही क्या बचेगा? 7, भाग जाता तब नया शेषफल होता, यहाँ तो भाग जा ही नहीं रहा है, तो शेषफल फिर से 9 का भाग करने पर भी कितना प्राप्त होगा? 7। ये एसएससी और व्यापम में पूछे हुए प्रश्न है। आप अभी ये अगला टाइप है, अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस पे विशेष ध्यान रखेंगे, इसका भी मैं ट्रिक ही बताऊँगा। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, अब जो नया टाइप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सब जितने भी 4 या 5 क्वेश्चन हैं वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो मैं सारे पूछे हुए क्वेश्चन कराऊंगा। बोलता है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, यहाँ लिख लीजिएगा भाग,
देने पर शेष 4 प्राप्त होता है। तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? संख्या 2n को 4 से भाग देने पर नया शेषफल क्या होगा? विशेष ध्यान देंगे, पहले संख्या क्या थी n, अब क्या होगी 2n। तो अगर ये 2n हो तो इसको भी आप 2n कर दें, मतलब 2 गुना। जो ध्यान देंगे, अगर ये n है और उसने बोला संख्या क्या होगी 2n, तो अगर ये 2n हो तो इसको भी, यहाँ जो भी शेषफल आएगा उसको भी आप 2 गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 6। बार बार, अगर ये n है, ये 2n है, तो 2 गुना, तो इसको भी आप 2 गुना करिए। यहाँ 3n होता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते, 4n होता तो इसमें 4 से, जो बोले वही करिए। n संख्या को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n हो तो अगर ये 2n है तो इसको भी 2 गुना करिए। 4 से भाग देने पर तो अब 6 में 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर नया शेषफल कितना प्राप्त होगा? 2। तो 6 में फिर 4 से भाग करेंगे तो नया शेषफल 2 प्राप्त होगा। प्रश्न को विशेष ध्यान, n का 2n बोला तो 2 गुना करिए, 3n बोलेगा तो 3 गुना करिए, जो बोले वही करिए। एक अगला प्रश्न, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है व्यापम में, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। तो बोलता है उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या मतलब x को 6 से डिवाइड किए, कितना प्राप्त हुआ? 3। आगे शर्त है उसी संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड करने पर। तो अब बोलता है वर्ग, तो इसका आप वर्ग करेंगे जो यहाँ होगा, 3 का वर्ग 9। उसने बोला उस संख्या का वर्ग, तो आप वर्ग करिए, जो बोले वही करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट किए तो 9 आया, 9 में 6 से भाग करेंगे फिर से, तो एक बार फिर से शेषफल संख्या का वर्ग करने पर 9 आया, 9 में 6 का भाग करेंगे तो फिर से शेषफल 3 प्राप्त होगा। वैसा ही एक और प्रश्न, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को, तो पहले माना संख्या x, किसी संख्या मतलब x को 7 से भाग किए तो कितना आया? 5। उसी संख्या के वर्ग को 7 से करें तो वर्ग किए तो इसका भी वर्ग करेंगे, कितना हुआ? 25। तो इस 25 में भाग करेंगे 7 का, 7 का भाग किए तो 7 दिया 21। नया शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 4। तो वर्ग करने को बोले तो वर्ग करें, गुणा करने को बोले तो गुणा करें। जल्दी से अगला प्रश्न भी, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। इसी संख्या के घन को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? माना संख्या n, 5 से भाग किए, कितना आया? 3। तो संख्या का घन
मतलब क्यूब, तो इसका भी आप क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब होता है 27। तो अब 27 में 5 का भाग करिए। 5 5 25। नए सिरे से भाग करने पर नया शेषफल 2 प्राप्त हुआ। क्या बोला? घन। तो घन बोले तो घन करो, वर्ग बोले वर्ग करो, दोगुना बोले दो गुना करो, 3 गुना बोले 3 गुना करो। वैसे ही एक और प्रश्न, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या के दोगुने को 8 से विभक्त करने पर क्या होगा? माना संख्या x 8 से भाग किए 5, संख्या दोगुना मतलब 2x, तो दोगुना हुआ तो इसको भी दोगुना करेंगे। कितना हुआ? 10। 10 में 8 का भाग एक बार जाता है, 8 एकम 8। फिर नया शेषफल कितना प्राप्त हो जाता है? 2। तो इसका उत्तर 2। ऐसे ही अगला प्रश्न, संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। संख्या 3n हो तो 5 से विभक्त करने पर नया शेष क्या होगा? n को 5 से भाग किए तो कितना आया? 2। अगर 3n हो तो 3n मतलब 3 गुना, तो इसको भी 3 गुना करेंगे, 6। फिर 6 में 5 का भाग करें तो एक बार जाएगा और नया शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। तो इसका उत्तर 1। अब एक नया टाइप देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा था संख्या का शेषफल। अब एक प्रश्न आता है घातांक का, कि किसी घातांक की संख्या में भाग करो तो शेषफल क्या होगा? घातांक में भाग करने के बाद शेषफल क्या होगा? तो विशेष ध्यान रखेंगे, इसको लेके बहुत सारे नियम कानून बहुत बहुत पेचीदगी भरे हैं। अगर मैं इसका बेसिक बताऊं तो बहुत टफ है, बहुत सारी चीज़ें केयर करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ट्रिक से सारे प्रश्न बन जा रहे हैं तो हमको ट्रिक यूज़ करनी चाहिए। हाँ, ना बने तो अलग बात है, तो वहाँ तो फिर मजबूरी होती है। तो एक बात ध्यान देंगे, तो जो संख्या पावर में होती है ये हमेशा उसमें भाग एक अधिक या एक कम का हो। फिर से, यहाँ जो आधार होगा उसमें आधार से एक कम या एक अधिक संख्या का भाग अगर आए तो ये 7 है और ये 6, एक कम है, ठीक है। तो शेषफल ज्ञात करिए। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है, पहले मैं अपना 2-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा आप केयर करेंगे। केवल लिखने का तरीका होता है और उत्तर आ जाता है। 7 की पावर 19 प्लस 2 भाग मतलब 6। तो हमको नीचे ध्यान रखना है, 6 का भाग है, तो इस 7 को ऐसा लिखिए कि उसमें एक हिस्सा 6 होना चाहिए, लेकिन एक जोड़ के या एक घटा के। 7 को कुछ ऐसा लिखिए जिसमें एक हिस्सा
6 होना चाहिए, चाहे वो एक जोड़ के हो चाहे वो एक घटा के हो। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 6 + 1 की पावर 19 + 2। सात 6 + 1 पावर 19, तो ये मैंने एक हिस्सा उसमें 6 लिख दिया। हमेशा इसको केवल इतना काटिए, बाकी नहीं। बचा क्या? तो 1 की पावर 19 + 2 / 6। 1 की पावर 19 मतलब 1 + 2 / 6 कितना आया? 3/6। और यही हमारा उत्तर है। जो संख्या ऊपर धनात्मक आएगी, क्या? धनात्मक। जो संख्या ऊपर धनात्मक आएगी 6 से छोटी, क्या? 6 से छोटी, वही हमारा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर शेषफल 3 प्राप्त होगा। करना क्या है? नीचे 6, तो 7 को 1 अधिक या 1 कम करके ऐसा लिखिए जिसमें एक हिस्सा 6 हो जाए। तो 7 को लिख सकते हैं 6 + 1, उसकी पावर 19, केवल इस 6 को काटिए तो बचा 1 की पावर 19 + 2। ये शॉर्टकट है इसलिए ब्रैकेट से ही अंदर काट दें। 1 की पावर 19 मतलब 1 + 2 3/6। अगर ऊपर का मान 6 के ऊपर का मान 6 से छोटा हो और धनात्मक हो तो वही उत्तर होगा। 6 से छोटा धनात्मक उत्तर होगा, तो ये उत्तर हुआ 3। एक नया प्रश्न। 9 की पावर 36 + 1 / 8 का शेषफल क्या होगा? मैंने बोला ये मेथड कहाँ लगती है? जहाँ आधार में एक अधिक या एक कम का भाग हो। ठीक है, तो ये क्या है? 8, एक कम है। चलिए सेट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये लिखा मैंने 9 की पावर 36 + 1 / 8। किससे भाग कर रहे हो? 8 से। जिसका भाग करते हैं 9 को ऐसा तोड़िए ताकि उसमें एक हिस्सा 8 रहे। 9 को ऐसा तोड़िए एक हिस्सा 8 रहे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 + 1 की पावर 36 + 1 / 8। इस 8 को हमेशा काटेंगे, हमेशा। तो क्या बचा? 1 की पावर 36 + 1 / 8। 1 की पावर 36 मतलब 1 + 1/8। ऊपर आया 2/8। इसको काटना नहीं है, ध्यान रखेंगे, गलती मत करिएगा, काटना नहीं है। 8 के ऊपर कैसी संख्या है? धनात्मक, पॉजिटिव। और 8 से क्या है? छोटी। तो ऊपर की संख्या अगर 8 से छोटी है और धनात्मक है तो वही उत्तर होता है।
तो इसका शेषफल 2 आएगा। एक अगला प्रश्न है, 13 की पावर 48 प्लस 3 डिवाइड बाई 14। ये 13 है ना, और ये 14। एक अधिक या एक कम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये बनेगा 13 की पावर 48 प्लस 3 बटे 14। कैलकुलेट किए, 13 को कुछ ऐसा लिखो जिसमें 14 आ जाए। तो 14 माइनस 1 13 होता है, तो हम लिख सकते हैं उसको 14 माइनस 1। नीचे 14, इस 14 को हमेशा काट दीजिए। प्रोसेस याद रखेंगे, -1 की पावर 48 प्लस 3 बटे 14। -1 की पावर 48 सम है तो हमेशा एक ही होता है, काटना नहीं है ना यहाँ पे। तो यह 4 बटे 14। ऊपर का मान नीचे से छोटा है और धनात्मक है। ऊपर का मान नीचे की संख्या से छोटा है, धनात्मक है, तो वही उत्तर हो जाता है। तो इसका शेषफल 4 प्राप्त होगा। कई बार वही प्रश्न ऐसे फ्रेम में आ जाता है, भाग का चिन्ह दे देता है। ठीक है, वही 43 44 देखिए। 43 की पावर 24 डिवाइड बाई 44। एक अधिक एक कम का कॉन्सेप्ट है। तो 44 ऊपर ऐसा लिखो कि उसमें 44 आ जाए। तो ये हमने किया, 43 को लिख सकते हैं 44 माइनस 1। तो ये 44 कट गया, हमेशा काटना है। -1 की पावर 24 बटे 44 -1 का वैल्यू 1 बटे 44। तो ऊपर की संख्या धनात्मक है और 44 से छोटी है, तो इसका उत्तर शेषफल 1 होगा। ये PSC 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। 7 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। फिर वही 17 की पावर 200 को किससे भाग करना है, 18। एक अधिक एक कम सेट होगा। 17 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1 की पावर 200 बट्टे 18। इस 18 को काटें, 1 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200 बटे 18। -1 की पावर 200 क्या बनेगा, तो हमेशा सम। तो 1 बटे 18, ऊपर की संख्या धनात्मक है और 18 से छोटी है, तो उत्तर शेषफल 1 प्राप्त होगा। ये SSC में पूछा हुआ बेहतरीन प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक हमने भी पूछा था, ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान देंगे, 9 की पावर 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 8। एक अधिक एक कम का कॉन्सेप्ट है, तो ऊपर लिख सकते हैं 8 प्लस 1 की पावर 6 प्लस 7 बटे
8। इस 8 को काटे तो बचा 1 की पावर 6 प्लस 7 बटे 8। 1 प्लस 7 बटे 8 कैलकुलेट किए तो आया 8/8। तो आप बताएंगे क्या, इसका उत्तर क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा। तो कैलकुलेट करने पे आया 8 और उसमें भी भाग 8। तो 8 में 8 का भाग पूरा चला जाता है। क्या चला जाता है? पूरा। तो ये जो 8 बचा, इसमें 8 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका उत्तर शेष फल कितना प्राप्त होगा? 0। विशेष ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। मैंने कन्वर्ट किया तो ये बना 1 की पावर 6 मतलब 1 और 7 जुड़ के हुआ 8/8। तो ऊपर शेषफल होता है, लेकिन 8 में 8 का पूरा भाग चला जाता है, इसलिए इसका शेषफल कितना आएगा? 0। इसलिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम वैसे ही मैंने एक अगला क्वेश्चन बनाया, सेम मैंने इसको अपनी मर्जी से बनाया। तो 63 की पावर 29 प्लस 61 डिवाइड बाई 62, एक अधिक एक कम का कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 62 प्लस 1 की पावर 29 प्लस 61 डिवाइड बाई 62, ऐसा। हमेशा इसको काटना है। तो बचा क्या? 1 की पावर 29 प्लस 61 अपॉन 62, तो ये 1 प्लस 61 अपॉन 62, फिर वही 62 अपॉन 62। तो ऊपर है 62, उसी 60 62 में 62 का पूरा भाग चला जाता है। तो 62 में 62 का पूरा भाग चला गया, तो शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होगा? 0। तो इसका शेषफल 0 होगा। एक अगला प्रश्न वैसा ही, 37 की पावर 26 माइनस 4 को 38 से भाग देने पर शेष क्या होगा? अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे तो सारे क्वेश्चन में शेषफल धनात्मक आता था। क्या आता था? धनात्मक। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि शेषफल ऋणात्मक हो तो क्या करेंगे? तो विशेष ध्यान रखेंगे कि जब शेषफल कभी ऋणात्मक प्राप्त हो तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है, उसी तरह का ये प्रश्न है। तो अब जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं क्या आएगा? ऋणात्मक। तो उसको विशेष ध्यान रखना है कि ऋणात्मक कैसे हल करते हैं। सारा प्रोसीजर वैसे ही है, एक कम या एक अधिक 37 की पावर 26 माइनस 4 को डिवाइड करना है 38 से। एक अधिक एक कम 37 को कुछ ऐसा लिखिए जिसमें एक हिस्सा 38 हो। तो इसको लिख सकते हैं 38 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 4 बटे 38।
इसको हमेशा काटिए तो बचा क्या, -1 की पावर 26 -4/8। माइनस की पावर अगर धनात्मक हो, सम हो, माइनस की पावर -1 की पावर सम होने पर हमेशा +1 आता है। +1 -4/8 कैलकुलेट किए तो माइनस का 3/8। अभी मैंने समझाया था कि कभी शेष फल ऊपर का ऋणात्मक आ जाए तो ध्यान देंगे, तो जब कभी ऊपर का हिस्सा ऋणात्मक आए तो वो शेषफल नहीं होता। अंतिम रूप से शेषफल के लिए नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को घटाते हैं। जब कभी ऋणात्मक ऊपर का हिस्सा आए तो हमेशा नीचे की संख्या से उसे घटाते हैं और जो प्राप्त होता है वही शेषफल होता है। तो 8 में से 3 माइनस किए तो उत्तर है 5। ऋणात्मक शेषफल मान्य नहीं होता तो उसे नीचे से घटा के लिखते हैं, तो उत्तर नया शेषफल 5। 54 की पावर 17 -8 को 55 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 1 अधिक 1 कम का कॉन्सेप्ट है। 54 है, ये 55 है। 54 की पावर 17 -8/55 कैलकुलेट करेंगे, 55 सेट करेंगे तो बनेगा 55 -1 की पावर 17 -8/55। ये 55 कटा, -1 की पावर 17 -8, 1 की पावर विषम है, -1 की पावर विषम तो हमेशा ऋण 1 होता है। कैलकुलेट किए तो माइनस का 9/55, तो ऊपर की संख्या ऋणात्मक है और ऋणात्मक शेषफल मान्य नहीं होता, तो अंतिम रूप से शेषफल क्या होगा। तो 55 में से ऊपर की संख्या को माइनस कर लेते हैं, तो 55 में से 9 घटेगा तो उत्तर आएगा 46। तो अंतिम रूप से शेषफल 46 होगा। अगर ऋणात्मक मान आए तो उसे नीचे की संख्या से हमेशा घटाते हैं। एक अगला प्रश्न है, ये भी व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। 67 की पावर 67 + 67 डिवाइड बाई 68 में शेषफल क्या होगा। करते हैं। 67 की पावर 67 + 67 डिवाइड बाई 68। 1 अधिक 1 कम का कॉन्सेप्ट है, तो इसको सेट करेंगे। 68 - 1 की पावर 67 + 67 डिवाइड बाई
68, 67 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमेशा काटे तो बना -1 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। -1 की पावर अगर विषम हो तो हमेशा माइनस होता है, प्लस 67 अपॉन 68। कैलकुलेट किए तो क्या आया, 66/68। तो क्या यहाँ पर ऋणात्मक मान आया? नहीं, हमेशा धनात्मक मान ही उत्तर होता है। तो इसका उत्तर हुआ 66। एक अगला प्रश्न, 39 की पावर 72 -13 डिवाइड बाई 38। तो एक का कॉन्सेप्ट है एक अधिक एक कम। तो 39 की पावर 72 -13/38। तो आगे इसको लिख सकता हूँ मैं 38 + 1 की पावर 72 -13/38। इस 38 को काटेंगे तो क्या बना, 1 की पावर 72 प्लस का है -13/38। कैलकुलेट किए, 1 की पावर मतलब 1 -13/38। कैलकुलेट किए तो ये बना -12/38। ऊपर की संख्या क्या है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक शेषफल मान्य नहीं होता, ऋणात्मक शेषफल मान्य नहीं होता। तो अंतिम रूप से शेषफल क्या होगा, तो 38 में से ऋणात्मक संख्या को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 26। तो इसका उत्तर 26 होगा। एक अगला प्रश्न है, 73 की पावर 19 को 74 से भाग करने पर नया शेषफल क्या होगा। एक अधिक या एक कम का कॉन्सेप्ट है। तो 73 की पावर 19 को 74 से करिए, सेट करिए, 74 - 1 की पावर 19/74। इसे काटा हमने तो अंतिम रूप से बचा -1 की पावर 19/74। माइनस की पावर 1 अगर विषम हो तो हमेशा -1 होता है। तो -1/74। ऊपर क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक कभी मान्य नहीं होता। तो अंतिम रूप से शेषफल के लिए क्या करते हैं, नीचे की संख्या से घटा लेते हैं तो उत्तर होगा 73। तो उत्तर 73। ये अगला प्रश्न भी व्यापम में पूछा हुआ है। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। स्ट्रक्चर एक अधिक या एक कम का कॉन्सेप्ट है। तो 25 की पावर 25
डिवाइड बाई 26। तो स्ट्रक्चर सेट करिए, इसको लिख सकते हैं 26 माइनस 1 की पावर 25 डिवाइड बाई 26। तो इस 26 को हमें से काटना है, तो बचा क्या, -1 की पावर 25 डिवाइड बाई 26। -1 की पावर 25 विषम संख्या -1 का तो हमेशा -1 ही होता है, तो -1 बटे 26। ऊपर का मान ऋणात्मक है जो कि मान्य नहीं है, तब फिर क्या करेंगे, ऊपर का मान ऋणात्मक है जो मान्य नहीं है, तो अंतिम रूप से शेषफल होता है 26 माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर 25 आएगा। ये प्रश्न व्यापम में पूछा हुआ है। अगर मान ऋणात्मक हो तो इस तरह से घटाते हैं नीचे से, जो आता है वो उत्तर कहलाता है। 2 की पावर 60 को 8 से भाग देने पर प्रश्न में थोड़ी गलती हो गई थी, फिर से देखते हैं। 2 की पावर 60 को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ये पैटर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न होते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा है कि एक अधिक या एक कम का कॉन्सेप्ट। तो क्या 2 के पहाड़े में ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 9 है, किसका भाग 9 का, तो 2 में एक पावर होती है 8, 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो ये भी सेट किया जा सकता है। 2 की पावर 3 8 होता है और ये 8 से एक अधिक है 9। तो कुछ ऐसा सेट करिए कि ये 9 है तो ये 8 हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 3 को सेट करें तो 8 बन जाता है, और वो 8 में 9 एक अधिक हो जाएगा। तो यहाँ एक अधिक एक कम का कॉन्सेप्ट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 60 डिवाइड बाई 9। हम 9 2 से एक अधिक तो नहीं है, तो कुछ ऐसा करें कि ये 2 की पावर में 8 हो जाए, और ये 9 तो एक अधिक एक कम। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने निकाला 2 की पावर 3, 60 में से 2 की पावर 3 कॉमन निकाला तो 20 दिया 60 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 20 डिवाइड बाई 9। 3 2 की पावर 3 8 होता है, तो 3 कॉमन निकाला तो बचा 20। तो ये क्या बन गया 8 की पावर 20 डिवाइड बाई 9। तो एक अधिक एक कम का कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैं अब 8 को क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस 1 की पावर 20 बटे 9। तो ये 9 मैंने काटा, -1 की पावर 20 बटे 9, एक स्टेप और, -1 की पावर सम मतलब 1 9। तो यहाँ अंतिम रूप से क्या प्राप्त हुआ, धनात्मक। तो उत्तर अंतिम रूप से 1, क्योंकि ये 9 2 की पावर 8 से एक अधिक था,
इसलिए जब ऐसा कोई प्रश्न आए कि पावर में एक अधिक या एक कम हो तो ऐसे सेट कर सकते हैं। तो इसको हल करने पे 2 की पावर 3 कैलकुलेट किए तो बना 8। 8 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1। कैलकुलेट किए उत्तर आया 1 धनात्मक, तो उत्तर 1 से सफल होगा। एक प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ है, 7 की पावर 124 को 342 से भाग देने पर क्या होगा? भाग किससे कर रहे हो? 342। तो क्या 7 की पावर में 342 कुछ होता है? सोचिए सोचिए थोड़ा, क्या होगा? हाँ, 7 की पावर 3 343 होता है। तो 343 7 की पावर 3 होता है, उससे एक क्या है? कम। तो ऐसा सेट करिए कि एक कम एक अधिक बन जाए, क्योंकि ये इसकी पावर होती है। तो क्या कर सकते हैं? 7 की पावर 124 बटे 342। 7 की पावर 3 343 होता है, ठीक है। तो उसमें 342 एक कम हो जाएगा, तो वो सेट हो जाएगा एक कम एक अधिक में। तो इसमें 7 की पावर 3 करते हैं। तो इसमें अगर मैं 7 की पावर 3 करूं, मतलब 3 कॉमन निकालूं, तो क्या बचेगा? 12 में 3 का भाग किए, 4 दिया 12, फिर 4 एकम 4, तो ये बनेगा 3 और उसकी पावर 41। एक स्टेप और, 7 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 343 की पावर 41 बटे 342। तो ये हुआ एक कम एक अधिक, सेट हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो 342 प्लस 1 की पावर 41 बटे 342। इसको काटें तो 1 की पावर 41 बटे 342। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 होता है। तो ये ऊपर का मान क्या प्राप्त हुआ? धनात्मक। तो ऐसा कुछ सेट करिए ताकि एक अधिक एक कम का कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। तो यहाँ 7 की पावर 3 343, ये उससे एक कम, तो 342 सेट किए तो धनात्मक उत्तर आया। तो अंतिम रूप से शेष फल कितना प्राप्त होगा? 1। ये अगला प्रश्न भी आपका एसएससी का है। 4 की पावर 200 को 257 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 4 का अगर मैं बोलूँ, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 256 होता है। 4 की पावर 4 करूँ तो 256 होता है, और भाग किससे करना है? 257। तो ये कहीं ना कहीं 4 के पावर किसी भी पावर से या तो एक कम है या तो एक अधिक। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 200
भाग 257। ये 257 256 से एक अधिक है। और ये एक पावर क्या होती है? 4। 4 की पावर 4 निकाले कॉमन। 200 में से 4 निकला तो बचेगा 50 और नीचे 257। एक स्टेप और, 256 की पावर 50 बटे 257। इसको क्या लिख सकते हैं? एक अधिक करके, तो 257 माइनस 1 की पावर 50। 257 इसको काटेंगे हमेशा, क्या बचा? -1 की पावर 50 बटे 257। 1 की पावर सम है तो +1 257। तो अंतिम रूप से यहाँ धनात्मक मान आया। तो जब कभी धनात्मक मान आए तो वही उत्तर होता है। तो शेष कितना? 1। हमेशा ऐसे प्रश्नों को केयर करिए जो उसके पावर से, किसी भी पावर से, या तो एक अधिक या तो एक कम हो सकते हैं, और उसको सेट करिए और सेट करके फिर ऐसे बनाइए। चलिए आगे और जो कठिन क्वेश्चन होते हैं शेषफल के, वो अगले वीडियो में देखेंगे, जिसके लिए एक अधिक और एक कम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आज हमने एक अधिक एक कम देखा। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक अधिक एक कम सेट नहीं होता, उसको बोलते हैं तोसेंट मेथड। तो अगली बार जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा टोसेंट मेथड। ठीक है, आज इतना ही।